तो हम उसके इस्तेमाल के लिए हर वक्त हमें तैयार रहना चाहिए। ये आसमान सब अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। तेरी है, ये आसमान तेरा, यहोवा मेरे खुदाबंद, बुजुर्ग नाम तेरा, यहोवा मेरे खुदाबंद, बुजुर्ग
सब जानते हैं कि कलाम का वक्त हुआ जाता है। तो आए सब मिलकर यकसा होकर एक जान होकर खुदा से कलाम के लिए दुआ करना शुरू करें और खुदा से कहना शुरू करें कि ऐ खुदावंद आज का तेरा कलाम मेरी जिंदगी में 30 नहीं 100 गुना फल लाए। आज कोई जुबान बंद ना रहे, कोई होंठ बंद ना रहे। आज उससे मांगना शुरू करते हैं, सब यकसा होकर एक जान होकर मांगना शुरू करें। आए हम मांगना शुरू करते हैं। आए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूं। आए खुदावंद मेरा ईमान है सब आवाजें खुदावंद के हुजूर बुलंद हो जाए, सब बुलंद आवाज से दुआ करें। दो या दो से ज्यादा मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। Thank you, Jesus. आए खुदावंद मेरा ईमान है कि तू आज यहाँ पर मौजूद है खुदावंद। Thank you, तेरा praise. पाक रूह आज यहाँ पर कसरत से जुम्बश Thank you, करे। Jesus. आए खुदावंद जितनी जाने यहाँ पर मौजूद है Praise. और जो आने की आ सकती है एकदम पाक रूह आज में खेल रहा Yes, है। Jesus. ऐ खुदावंद तेरा नाम उनकी जिंदगी में बड़ा बड़ा एकदम काम करे खुदावंद। ऐ खुदावंद तेरा कलाम जो है सुने हमारी जिंदगी में 30 नहीं 100 गुना फल लाए और हम तेरे कलाम में बढ़ते जाएं। ऐ खुदावंद तेरा बंदा ना बोले बस दूसरे से होकर बोल रहा और एकदम अपने कलाम के वसीले आपके शोले बरसा और हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम बड़े बड़े ऐ खुदावंद जहाँ पर तेरा नाम लिया जाता है वहाँ पर तेरा मौजूद होता है। ऐ खुदावंद मेरा ईमान है कि तू आज यहाँ पर मौजूद है। ऐ खुदावंद जो भी हमारे मुश्किलात परेशानियां हैं उनको दूर कर। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती अता की है। ऐ खुदावंद मैं दुआ पर अदा करता हूँ। ऐ खुदावंद तूने अपने पाक वलियात की बरकत को उन पे और मेरे घराने पे फैलाया है। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरी दी हुई तमाम नेमतों पर Thank you, Jesus. Praise. Hallelujah. और जो तू अता करेगा उसके लिए भी तेरा शुक्र अदा करता है खुदावंद। और जो तू अता कर चुका है उसके लिए भी तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ऐ खुदावंद जितनी जाने यहाँ पर मौजूद है तू एक एक जान का पूरा मैस करना है खुदावंद। ऐ खुदावंद हमारा प्रस्तुत करना, ऐ खुदावंद तेरे नाम को बढ़ाना तुझे पसंद है खुदावंद। हमारे लड़खड़ाते होंठों को मेरी आंखों, जुबान की फरियाद जो सुन को पुकार है खुदावंद। ऐ खुदावंद तू मेरी दुआ को रद्द नहीं करता, तू मेरी दुआ को जवाब देता है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तू मेरे मुंह को लबाला कर देता है। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाएगा। आमीन।
हमें छूता है तो हम बरकतों से भर जाते हैं। आए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलाम का वक्त हुआ जाता है, तो हम जोरदार तालियों के साथ अपने पास्टर साहब का वेलकम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज से हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तमजीद हो जिसने हमें जिंदा की दुनिया में रखा ताकि हम उसके कलाम की मुनादी कर सकें, ताकि हम उसके बड़े कामों का चर्चा कर सकें। हमें उसके बड़े कामों का चर्चा करने की क्या होनी चाहिए? हर वक्त तलब होनी चाहिए। हमारी जिंदगियों में रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको हम बदलना चाहते हैं, जिसको हम बदलना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जो हम बदल रहे हैं वो खुदावंद की तरफ से बदला जाए, क्योंकि कई बार जो चीज हम बदलते हैं वो गलत हो सकती है, लेकिन जिस चीज को हमारा खुदावंद, हमारा खुदा बदलेगा, वो चीज कभी भी गलत नहीं हो सकती। हमारी जिंदगियों में हमारा नहीं बल्कि खुदावंद का इख्तियार होना चाहिए, और जब उसका इख्तियार हमारी जिंदगियों में होता है तो जो भी चीज हम दुनिया में बांध देते हैं वो आसमान पर बंध जाती है, लेकिन यीशु के नाम से, खुदा के नाम से आज जमीन पर हम बांधना तो दूर की बात, उसी मसीह खुदावंद का इनकार कर देते हैं। अब आप कहते होंगे मैं तो मसीही हूं, मैंने तो अभी तक इनकार नहीं किया। आपने कई जगह पर अपने बड़े छोटे रिश्तेदारों के लिए आपने खुदावंद की इबादत का वक्त ठुकरा दिया, वो इनकार करने में काउंट किया जाता है। आज मैंने घर पे काम करना है, मैं अगले संडे चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, आपने खुदावंद का इनकार किया, उसके कलाम को नहीं अपनी जिंदगी में लिया, और आप कहें कि मैंने तो इनकार नहीं किया, फिर आप कहें कि मैंने कभी अपने खुदावंद, अपने खुदा के दिए जो उसके साथ वक्त मुकर्रर है वो कभी किसी को नहीं दिया। आप आए, आप कहें कि हाँ ठीक है खुदावंद मैं आ गई, और पूरी प्रस्तिश छोड़ के हम कलाम के वक्त बैठ जाएं, तो प्रस्तिश भी इबादत का हिस्सा है। बड़ी खूबसूरत एक गीत नवीद भाई गाते हैं, प्रस्तिश दे फुल्ला नहीं माला। हम खुदा को वो तमाम चीजें दे जो इबादत के शुरू से लेके आखिर तक चलती हैं। हम इन बातों से खुदा का क्या करते हैं? इनकार करते हैं। कभी प्रस्तिश छोड़ दी। हाँ, मैं अपनी बात करूं, किसी के क्या करूं, जब हम कभी छोटे थे, जब कभी हमारी उम्र होगी, जब हम 7th 8th क्लास में होंगे, जब 7वीं 8वीं में होंगे, तो मैं कहता था यार पूरी दुआ का जो असर है ना, वो लास्ट की जो दुआ होती है ना, जो ब्लेसिंग होती है उसी में होती है। तो आखिर से चले जावांगे, तो आखिरी जो दुआ मिलेगी ना, सारी समझ लग जाएगी वापसी से अम्मी अब्बू भी कह लगे नहीं ते भारत के सा अगे भाई साहब इत्थे बैठे सन, फादर जी इत्थे बैठे सन, अगे एक लड़का इंज बैठा सी आज ऑर्डर दे उत्ते इस तरह काम हो रहा क्योंकि कैथलिक सन, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम बाकी वक्त में खुदा का क्या कर रहे हैं? इनकार कर रहे हैं। हम बाइबल मुकद्दस को निकालेंगे, उसमें से मत्ती की इंजील उसका 10 बाब 32 और 33 आयत, और गौर कीजिए जमीन पर इनकार करने वालों के बारे में खुदा क्या कहते हैं, हमारे जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं। मत्ती की इंजील 10 बाब उसका 32 से 33 आयत तक, और यहां पर यूं मरकूम है, पर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा, मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। बाइबल में एक और भी आयत लिखी है कि जब आप खुदावंद के पास जाओगे और वो कहेंगे कि मैं तो तुझे जानता ही नहीं, मैं तो तुझे जानता ही नहीं, मैं ना वाकिफ हूं,
वो कहेगा मैंने तो तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने तो तेरे नाम से बहुत से बड़े मौजज़े किए हैं, मैंने तो तेरे नाम से नबूवतें की हैं। और हम कहेंगे, और खुदा कहते हैं कि मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, नावाकिफ। अब यहाँ पर एक और बात आ गई कि जो लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा। आज कई जगह पर ऐसा है कि कुछ लोग मेरे जानने में है, काफी लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने अपने घरों में क्लिनिक्स बनाई हैं और गैर कौमों की आयात अपने क्लिनिक्स में लगाई हैं। और जब पूछा जाता है तो कहते हैं यार देखो हम मसीही हैं, तो वो हमारे पास आते नहीं। यहाँ तक कि कई होटल्स हैं जहाँ पर खाना होता है, उन्होंने भी लगाई, बाद में पता लगता है यार ये तो मसीही है, लेकिन उसने आयात लगाई होती है। मैं किसी की आयात के बारे में गलत नहीं कहता, ना मैं किसी के मजहब को टीस करता हूं, लेकिन आप अपने बाप का इनकार कर देते हो। और जब आप इनकार करते हो तो क्यों कर आप सोचते हो कि जब आप आसमान पर जाओगे तो आपका आसमानी बाप आपका इकरार करेगा। आप जमीन पर लोगों के सामने उसका, और कई ऐसे बहन भाई होंगे जो कहेंगे यार दिल तो मेरा यीशु नाल ही है ना, दिल तो मेरा यीशु नाल ही है, ऐना चीज़ा क्यों नहीं। बहुत कुछ होता है। अगर बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम आदमियों के सामने मेरा इकरार करो तो तुम्हें करना होगा। छोटी छोटी बातों पर जिथे फंस गए थे क्या था कि नहीं मसीहत से इनकार कर देना। मेरी बात याद रखें, अगर खुदा ने आसमान पर हमारे मसीह खुदावंद यीशु मसीह ने इनकार कर दिया आपसे कि मैं इसे नहीं जानता, तो कल वाली बात जो सुलेमान भाई ने की थी कि सीधे गर्मी धुप दी नहीं बर्दाश्त कर दे, तो कहते भाई साहब असी इतनी शरारतां करते हैं ते दोज़ख किवें बर्दाश्त करांगे। हम इंसान, मैं अपनी बात करूंगा, उन्होंने कहा भाई साहब जमीन के उत्ते गर्मी है, दोज़ख से तुसी की करोगे? मैं कहा यार दोज़ख च भी वेखांगे, अगे दा वक्त खुदा जानदा। जमीन पर रहते हुए हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो उत्ते वेखना फिर की होनी। कहता दांतों का पीसना और सिर्फ रोना। आज यहां पर हम गुनाह करते हुए सोचते नहीं कि लास्ट कहां पर है। मैं नहीं जानता कि मैं अगले अल्फाज भी बोल सकता हूं कि नहीं, मैं नहीं जानता कि मैं यहां से नीचे उतर सकता हूं कि नहीं, मैं नहीं जानता कि आज का दिन भी मेरा है कि नहीं, लेकिन जितना दिन है उसमें खुदावंद का इकरार करो, ताकि जब खुदावंद के पास पहुंचो तो वो आपका इकरार करे। क्योंकि अगर आसमान पर आपका इनकार हो गया तो दांतों का पीसने के लिए रेडी रहना, क्योंकि वो जिंदा खुदा आपको बचाने के लिए कलाम हक देता है। आप कभी भी अपनी जिंदगी को टटोल के देख लें, उसने आपको ऐसी कैटलॉग बुक दी है। कैटलॉग बुक का मतलब कौन कौन समझता है? तो जानता है कैटलॉग बुक क्या होती है? सिर्फ एक, जब आप कभी टीवी लेते हैं या फ्रिज लेते हैं तो उसके साथ एक बुक आती है, किताब आती है। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज ले, यहाँ तक कि आप सिलाई मशीन भी लेना तो उसके साथ भी एक छोटा सा गत्ता आता है जिसके ऊपर सिलाई मशीन के बारे में डिस्क्रिप्शंस लिखी होती है, उसके तरीके लिखे होते हैं, इसको ठीक कैसे करना है, इसमें कौन कौन से पुर्जे क्या काम करते हैं। ऐसा ही होता है। इसी तरह जब आप दुनिया में आए ना तो आपके लिए कैटलॉग बुक पहले रेडी थी, वो ये कलाम हक थी। प्रेज द लॉर्ड। आज आप इस कलाम हक को पढ़ो, इनकार करना छोड़ दोगे। आप इस कलाम हक को पढ़ो तो आप जान जाओगे कि यही है जो बचाती है। आज आप कलाम हक को पढ़ना शुरू करो तो यही है जो आपको माल और दौलत देगी। आज आप इस कैटलॉग बुक को पढ़ो तो आपकी जिंदगी में शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ना फैमिली में, ना बहन भाइयों में, ना मियां बीवी। आप इस कलाम हक को पढ़ो, आप 100% इस कलाम हक को पढ़ो और इब्लीस आप पर 2000% लगाएगा। किस लिए जानते हैं? कि आप इसको ना पढ़ो। हमारे सीनियर पास्टर खुरम जो है
जिनसे हम बाइबल ट्रेनिंग लेते हैं, वो अक्सर एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जब हमारी जो इंग्लिश है ना बड़ी टूटी फूटी है। हम अक्सर गोरों के साथ जब बात करते हैं तो हमारी इंग्लिश बड़ी खराब होती है। हम अपनी तरफ से 100% दे रहे होते हैं कि गोरे ने समझ ना लगे, एक फॉरेनर को मेरी इंग्लिश की क्या लगे, समझ लगे। हमारा 100% होता है, लेकिन आगे फॉरेनर का 1000% होता है, क्योंकि वो हमारी टूटी हुई इंग्लिश को समझ रहा होता है कि कहना क्या चाह रहा है। और ये ऐसा ही है। मैं कई बार किसी से अगर हम कॉल पर बात कर रहे हो तो मुझसे कई बार गलती होती है, तो फिर मुझे कहते हैं यू मीन दैट, तो मैं कहता हूँ जी, क्योंकि मैंने सेंटेंस ही बदल दिया होता है, पूरी इंग्लिश का लफ्ज का मतलब ही बदल दिया होता है। स्पेलिंग तो मेरे महान ही है। क्यों सारा बेटा? मैं कई बार होटल को हॉस्पिटल लिख देता हूँ जल्दियों में। लेकिन कहने का मकसद ये है, ये दुनियावी बातें हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? कलाम हक की। और कलाम हक के मुताबिक हम जिन चीजों से इनकार करें वो दुनियावी हों, रूहानी नहीं। हम दुनियावी चीज से इनकार करें, रूहानी चीज से नहीं। हम दुनियावी चीज को एक्सेप्ट करें, रूहानी चीज को हम छोड़ दें। ये अच्छी बात है। यही सबसे बुरी बात है कि हम दुनियावी चीज को रद्द करें और रूहानी चीज को एक्सेप्ट करें। ये अच्छी बात है। लेकिन आज हमारे घरों में खुशी गमी कुछ भी हो, हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं जो घर में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन हम उस चीज को रद्द कर देते हैं जो खुशी का मौका सबसे बड़ा है कलाम को सीखने का। मेरे बड़े भाई 3-4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, और मैं और इवेंजलिस्ट सुलेमान हम लगातार जाते आते रहते हैं। हम बाइक पर जाते, इतनी गर्मी में, लू में। लेकिन कल जब बाइबल क्लास का टाइम था तो 4 बजे मुझे हमारे टीचर, बाइबल कॉलेज के टीचर ने कहा कि मैं 5 बजे यहाँ मौजूद रहूंगा। मैं अपने बड़े भाई को हॉस्पिटल में छोड़कर यहाँ पर 4 बजे मौजूद था। सुलेमान भाई ऐसे ही 4-4:15 बजे हम यहाँ मौजूद। क्यों? क्योंकि वो जो वक्त खुदा को दिया था वो जाया नहीं हो सकता। आज भी अभी भी मेरे बड़े भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे चाहिए था कि इवेंजलिस्ट सुलेमान बड़ा अच्छा कलाम शेयर करते हैं, ब्रदर जो एल्डर सैम है ये बहुत अच्छा कलाम शेयर करते हैं। मैं इनको कहता आए आज आप कलाम शेयर करें, मैं अपने भाई के काम करूंगा। तो क्या मैं अच्छा करूंगा कि खुदा के कलाम का इनकार करके दुनियावी रिश्तों के पीछे भागूंगा? मैं अपनी बरकत को खो दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस कलाम हक से खुदा का इनकार किया और दुनियावी रिश्तों को अपनाया। और खुदा ने मेरे भाई को बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाला। मैं सोचता हूं जाना सबने है, एक दिन मैंने भी जाना है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे भाई की जमीन पर ईंट लग गया और नहीं जाएगा। और खुदावंद अजीम खुदा है, खुदा उनकी तमजीद हो। उसने हर दफा मेरी दुआ को सुना और मेरे भाई को हर मौत के मुंह से निकाला। तो आप लोग सोचें, क्या आपके घरों में वो प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स को आप फेस करते हुए कई बार खुदा के घर में नहीं जाते? आप कहते हो नहीं आज मैं ब्याह ते जाना है, जंज का टाइम 12 बजे है, जंज फिर 2 बजे 3 बजे जाती है, असी खुदा के घर की इबादत छाड़ देने। हम कहते हैं कि आज घर पे इबादत है, हमारे अपने घर साढ़े इबादत है और गिरजे कौन जावे। लेकिन याद रखें कि स्कूल में जाना जरूर है, चाहे घर में होम ट्यूशन होती है। ऐसा है ना? स्कूल में जाना जरूर है चाहे होम ट्यूशन होती है। ये एक जितने इबादत गाह है, या इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं साबित कर सकता हूं तमाम इबादत गाहें खुदा की तालीम के लिए खुली हैं। यहाँ पर एक स्कूल सिस्टम है कि हम हर वक्त आपके साथ एक एक लाइन, एक एक चैप्टर को शेयर करते हैं ताकि आप कलाम को सीख सकें। जब तक हम कलाम से हटते रहते हैं, हम बरकतों से हटते रहते हैं। जब तक हम खुदा के कामों से इनकार करते रहते हैं, हमारी जिंदगियों में मुसीबतें आना शुरू होती हैं। जब तक हम खुदा को एक्सेप्ट करते रहते हैं,
वो अपने और पाक फरिश्तों को लगाता है जो हमारी हिफाजत और निगरानी करे। हमारे हालात खराब नहीं होते, बीमारी नहीं आती, कोई इन्फेक्शन नहीं होता। यकीन जाने कि हर साल कुछ ना कुछ मुझे होता था, कोई ना कोई बीमारी, प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ जरूर होना। जब मैंने इबादत शुरू की, जब हमने चर्च शुरू किया, तो उस दिन मैंने सीढ़ी पर चढ़ा था। उस वक्त मैं सीढ़ी पर चढ़ा था और सीढ़ी पर चढ़ते हुए मेरी सीढ़ी टूट गई और मैं ऊपर से नीचे गिरा, मेरी ये बाजू टूट गई। तो मैंने कहा खुदावंदा, मैं आज ही तेरे वालों क्या सी कि मैं पूरा साल महफूज हूँ। और बाकायदा मुंह से बोला, एक तो होता है दिल में खुदा से बात करना, नहीं, मैंने बाकायदा सीढ़ी पर चढ़कर कह रहा खुदा तेरा शुक्र है। बाइबल कहती है कि दिलों गुर्दों के भेद कौन जानता है। और मैंने बुलंद आवाज से इब्लीस को दावत दे दी, खुली आवाज से कहा कि कुछ नहीं, मैंने सीढ़ी तोड़, मैं ऊपर से नीचे गिरा, मेरी हड्डी टूट गई। उस वक्त मैंने पढ़ा कुछ रास्ते में, खुदा को बुरा नहीं कहा, लेकिन ये कहता रहा खुदाउन मैंने बड़े काम करने से मेरी हड्डी टूट गई, मैं तो बड़े काम करना चाहना था, मैं बड़े काम करना चाहना। जब घर पे आया तो मिसेस की बात सुन के मुझे सोचा नहीं यार बात तो ठीक है, उन्होंने मेरी बाजू टूटी देख कर रोना नहीं था, ना वो रोई ना उसने बात। उसने कहा अब तू सही तरह खुदा की खिदमत करेगा, अब तुझे पता लगेगा कि मुझे सिर्फ खुदा के काम करना। उसके बाद मैंने कोशिश भी की काम पर जाने की, लेकिन काम नहीं कर पाया। काम करता था, कमाता था, अच्छा कमाता था, लेकिन मेरे पास इतनी बातें आना शुरू हो गई कि मेरे पास टाइम ही नहीं निकलता था। अभी भी हमारा सिस्टम क्या है, हम संडे की प्रेयर करते हैं, मंडे की प्रेयर जो है बहन नजरीना के घर पे होती है, उसके बाद ट्यूसडे की प्रेयर हमारे यहाँ पर होती है, वेडनेसडे को सुबह सिलाई सेंटर होता है, थर्सडे की प्रेयर इवेंजलिस्ट सुलेमान के घर पे होती है, फ्राइडे का सिलाई सेंटर होता है, संडे वाले दिन यहाँ बाइबल कॉलेज होता है, अब सैटरडे को आगे फिर संडे शुरू। कहने का मकसद ये कि हम खुदा से इनकार नहीं कर रहे और खुदा भी हमें चारों तरफ से पकड़ता जा रहा है। ले हुन तू काम कर, खुदा दे काम कर। क्या आपके पास ऐसे प्लान्स हैं? आज आप सब यहां बैठे हैं, हमारे दरमियान ये बच्चा बहुत अच्छा प्ले करता है, ढोलक बहुत अच्छी है और जम भी बड़ी अच्छी प्ले करता है। हमारे पास ये छोटा बेटा है, ये आवाज अच्छी है पर गाता नहीं है, गीत गाता है, बड़ी खूबसूरत आवाज में गाता है, लेकिन गाता नहीं है, लेकिन अपने बाप के साथ हाथ बटाता है। जो भी काम कर रहा है, चाहे वेल्डिंग का कर रहा है, चाहे बाइक्स का कर रहा है, अच्छा करता है। ये दो बेटियां हैं, ये जो भी जॉब करती हैं, जहां भी करती हैं, वहां पर ये अपना 100% देने की कोशिश करती हैं। इसी तरह बहन नीलम है, स्टाफ है, वो जब ड्यूटी पे जाती है तो उनकी ये कोशिश होती है कि मैं 100% दूं। बेटी है सारा, बेटी ये स्टडी कर रही है, मैट्रिक के पेपर है, उसकी भी कोशिश है कि मैं वहां पे 100% दे के जाके मार्क्स अच्छे लेके आऊं। इसी तरह इवेंजलिस्ट सुलेमान है, वो भी खिदमत में है, वो ट्रेनिंग 4 ट्रेनिंग्स एक टाइम में कर रहा है ये बंदा, ठीक है, 3 4 ट्रेनिंग्स। अब उसकी भी कोशिश क्या है कि मैं क्या करूं, 100%। लेकिन अगर किसी वजह से आप खुदा के काम को और उसकी तालीम को किसी भी वजह से एक दिन के लिए भी छोड़ते हैं, तो आप खुदा का क्या करते हो, क्या फायदा। अगर मैं कहूँ कि जी मैं इन दिनों में यहाँ इबादत पे जाता हूँ, एक दिन भी बीच में से किसी वजह से रद्द कर दूं, तो क्या होगा, मैं खुदा से क्या करूंगा, इनकार करूंगा। मुझे पता होता है किस दिन मैंने क्यों लेट जाना है। इवेंजलिस्ट सुलेमान के घर पर हमारी हर थर्सडे प्रेयर होती है, मैंने बीच में 3 से 4 जो जुमेरात थे उसमें मैं जाना ही लेट शुरू कर दिया। 2 पर मैं गया नहीं, क्यों? क्योंकि खुदा ने उसको कलाम बोलने की बड़ी अच्छी ब्लेसिंग दी है। वो कलाम कभी भी कोई चैप्टर खोलता है ना, तो बाइबल की बुक या कोई स्टोरी निकालता है, उसकी बुरी नहीं, खुदावा माफ करना, एक बड़ी सख्त सी आदत है, वो उस स्टोरी को खत्म करके ही छोड़ता है, तो उसको समझने की कोशिश करता है, इस स्टोरी का मतलब क्या है, इसमें खुदा ने काम क्या किया। आज हमारी जिंदगियों में क्या है कि हम कई बार कहते हैं कल से, परसों, फिर कल, फिर परसों, लेकिन इसी कल परसों में हम खुदा का क्या करते रहते हैं, इनकार करते हैं। हमने जो सीखना था वो छोड़ के जाते हैं।
मैं अपनी बात करूं तो जिस काम के लिए एक दफा मैं बाजिद हो जाऊं, फिर चाहे जितने मर्जी पैसे लग जाए, मेरी दिन रात एक हो जाए, मैं उसके करके ही सांस लेता हूं। चाहे मेरे साथ मुखालिफ खड़े हो जाए, चाहे मेरे साथ प्यार करने वाले हो जाए, मैंने वो काम करके ही छोड़ना है। जिसके ऊपर मुझे एक दफा मेरे दिल में आ गया कि मैंने खुदा के लिए ये काम करना, मैंने उसके लिए ये काम करना, फिर चाहे कुछ भी हो। और मेरी बेगम लड़ पे, बच्चे जिद पे, माँ प्यो कहने के आज दिन तू कितने नहीं जाना, वो काम करके ही आ। मदर्स डे वाले दिन हमारी यहाँ पर जब मीटिंग हुई तो हमारे कई बहनें हैं जिनके बच्चों ने उनको हार डाले। उन्होंने अपनी माँ बाप के लिए तो इनकार नहीं किया ना, लेकिन कलाम के लिए अगर किसी को बोला जाए तो कहेगा यार आज मैं बहुत बिजी, मेरे को बहुत काम है, संडे का दिन है, लेकिन आज भी काम फाइनल भी देना है, तुसी राती 2 घंटे लेट सो जाओ, लेकिन खुदा दे घर की इबादत ना छाड़ो। ये बात याद रखना, क्योंकि अगर जमीन पर आप छोटी छोटी बातों से उससे इनकार करते हो तो आसमान पर कोई छोटे काम नहीं होना। आसमान पर ही तो जाके पता लगना है कि खुदावंद का फर्जंद कौन है, कौन है जो खुदावंद के लिए बड़े और छोटे सब कामों को छोड़कर उसके कलाम के लिए बैठा था। अगर ये बच्चा यहाँ पर आता है, ढोलक बजाता है, कलाम को बोलता है तो मुझे इशारा करे कि भाई साहब मैं दूसरे चर्च जा रहा हूँ, मैंने वहां जाके भी ढोलक प्ले करनी है, तो इसने किस चीज का इनकार किया? कलाम का। बजाया है वो सिर्फ उसके लिए, सॉरी टू से किसी प्रस्ताव को बुरा नहीं कह रहा, अगर वो इस तरह चर्चिज में सिर्फ बांटा हुआ है, इधर प्ले किया फिर उधर प्ले किया फिर उधर प्ले किया, तो वो प्रस्ताव नहीं है, वो गोया है, जिन्हें पंजाबी की कहते हैं नहीं, वो भी कुछ है खासा। हमारी आम जुबान में इसको क्या कहा जाता है? खासा नहीं, कुछ और भी कहते हैं, इसको मरासी भी कहते हैं, गवैये भी कहते हैं कि वो आया बचाया और चला गया, लेकिन प्रस्ताव कलाम को सुनता है, उस पर अमल करता है और उसी को लेकर आगे जाता है। हम यहाँ पर एक बजाया, दूसरा चर्च, तीसरा बजाया, चौथा चर्च, 5 और बजाया, और कुछ क्योंकि कहेंगे आई एम द वर्शिपर। वर्शिपर का मतलब ही नहीं जानते। वर्शिपर का मतलब है इबादत गुजार, और इबादतें हम छोड़ छोड़ कर आगे जाते हैं। यहाँ हम वो प्रस्ताव भी इनकार करेगा। मैंने एक दफा यहाँ पर मिसाल दी थी ब्रदर सुलेमान की, मैं इनका बैग उठाऊंगा, इसमें अभी भी शायद 1 या 2 बाइबल्स पड़ी हुई, और इनके पास ये जब आते हैं अपनी बाइबल लेके आते हैं, इनकी बहन के पास लहदा बाइबल होगी, इनकी मिसेस के पास लहदा से होगी, अगर दोनों बहनें तो दोनों के पास अलग होगी, क्योंकि वो कलाम को साथ साथ देखते हैं कि आया ये ऐसे ही है जैसा भाई साहब पढ़ रहे। ये चीजें होती हैं खुदा का इकरार करने की कि खुदावंद के साथ हम जुड़े हैं, खुदावंद तू ही हमें बचाता और संभालता है। हम आज भी इस बात का इकरार करते हैं और कल भी करेंगे। बहुत काम हम गलत कर रहे हैं, दुनियावी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। मैं यहाँ पर बात करूंगा बहनों की स्पेशली। आज मेरे बंदे की छुट्टी है तो सवेरे छेती रोटी पका के सुनता है, पहले दुआ करके आनी है, फिर तेरी रोटी नालों ज्यादा खुदा दा कलाम है। जिस रोटी नूं तू कमान दे लई जिस काम ते जाना खुदा तेरी हिफाजत ते निगहबानी करदा है, उस खुदा दे कोल जा रही है कि तेरी हिफाजत की जाए। और मैं आदा इनकार नहीं कर रही, तू सो के इनकार कर रही। आज हम लोग खुदावंद का इनकार दुनियावी कामों में कर देते हैं। स्ट्रेट वर्ड्स में मैं बोल रहा हूँ, हम खुदावंद का इनकार दुनियावी कामों में कर देते। पूछ के देखांगे कि कहांगे कि नहीं कोई गल नहीं खुदावंद, तुसी ते जानते हो मेरी मजबूरी की, क्योंकि तुसी ते जानते हो कि मैं कदी भी ताड़े खिलाफ नहीं जाता, तुसी ते जानते हो कि मैं हमेशा ताड़े नाल चलदा या चलदी। और जदों या जब कभी हम अपने खुदावंद को एक्सेप्ट करते हैं तो हम सिर्फ दिखावे का करते हैं। हमारा दिखावा बड़ा खूबसूरत है खुदा को एक्सेप्ट करने का। एक और बड़ी खूबसूरत इससे बात मुझे याद आई, कई बार गवाही की बात आए तो कहेंगे सैम भाई गवाही दे या बहनों में से कोई गवाही दे, तो अगो पादरी साहब ने बोल के कहेंगे भाई साहब गवाही दे तो मन शर्म आती। उन्होंने क्या किया? खुदा का इनकार किया। क्यों किया? क्योंकि उनमें शर्म आई। तो अगर खुदावंद को शर्म आ गई तो फिर क्या किया? आज
हम खुदावन से कुछ नहीं उस तरीके से मांगते जो खुदावन हमें देना चाहता है। आज हम लोग जो है उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर लाइट जाने के बाद इबादत तो बंद नहीं हुई कि बंद हो गई। जब हमारे घर में यहाँ पर हमने इबादत शुरू की तो सुबह सुबह मेरी बहन को याद होगा, मैं सुबह 8 बजे सबके घरों में जाता था और जाके कहता था इबादत 9 बजे छेती उठ जाओ, ऐसे ही होता था। फिर हमने स्पीकर से ले लिए। फिर मैंने स्पीकर से साथ से देखा कि जिस दिन स्पीकर नहीं बजती उस दिन लगता है इबादत ही नहीं, कोई आता ही नहीं। फिर मैंने जाके लोगों के घरों में कहना इबादत का टाइम हो चुका है, छेती आ जाना। फिर मैंने खुदावन से कहा खुदावन कब तक मैं इसी तरह इनको बुलाता रहूंगा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तकरीबन 7-8 माह तक मैं इसी तरह घरों में जा जाकर बुलाता था। इतने बजे का टाइम में इबादत है और ये सच है, जो हमारी फैमिली की कलीसिया है वो सब जानते हैं। फिर मैंने एक दिन कहा खुदावन आज चाहे कोई आए या ना आए, इनमें खुदावन तेरी तलब होनी चाहिए, ये तेरा इनकार ना करे। मैं और मेरी मिसेस हम सिर्फ 2 उस दिन चर्च गए। पूरी इबादत शुरू हुई, मैंने अपनी ही मिसेस के साथ कलाम को शेयर किया और ये सच है कि मैंने सिर्फ मैं और मेरी मिसेस, मैंने अपनी मिसेस के साथ कलाम शेयर किया। हम दोनों मियाँ बीवी ने प्रस्तुत की, हम दोनों ने ही कलाम को शेयर करके और वहाँ पर हमने सोचा कि यही बेहतर है कि आज से हम खुदावन को अपना आप दें। जिसको खुदा चाहिए वो खुदा के पास आएगा, जो खुदा से इनकार करेगा वो खुद इसको करेगा। उस दिन से मैंने किसी को ना बुलाया, लेकिन जब अगले संडे बल्कि जब इबादत खत्म हुई तो हमारी फैमिली ने कहा भाई साहब आज इबादत नहीं की थी। मैंने कहा इबादत तो की लेकिन मैं बुलाने नहीं आया, क्योंकि मैं खुदावंद का इनकार नहीं कर सकता। अब आपकी बारी है कि आप बिन बुलाए खुदावंद के पास पहुंचे ताकि आप खुदावंद का इनकार ना करें। अब यकीन करें, कभी कभी हमारे चर्च में लातादाद होते हैं, कभी तादाद ही नहीं होती, लेकिन कभी फिक्र नहीं की। क्योंकि सैफ भाई एक बड़ी खूबसूरत एल्डर साहब बात करते थे कि हमारे खुदावन को क्राउड की जरूरत नहीं है, रश की जरूरत नहीं है। वो कहता है जहाँ 2 या 3, उसको तादाद नहीं चाहिए, उसको दिल चाहिए, बाकायदा दिल जो खुदावंद के लिए तैयार है। उसको आपकी रूह जाने कनेक्टेड चाहिए, जुड़ी हुई चाहिए खुदा के साथ। हमारे नारे लगा लेना कि हालेलुया हालेलुया ये लाज़मी नहीं है। हमारा ये कहना लाज़म है कि खुदावंद मैं तेरे हुजूर मौजूद हूँ। और जब आप यहाँ पर आ गए तो छड़ दे साझा करना कार की हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस ये सोचो कि खुदावंद आज मैं तेरे हुजूर आ गई हूँ या आ गया, तो खुदावंद तेरा शुक्रिया। हमारे लिए खुदावंद के हुजूर आना इकरार करना है, दुनियावी कामों को छोड़कर खुदावंद के कलाम को एक्सेप्ट करना इकरार करना है। तमाम व्यावां शादियां चर्च के टाइम के रद्द कर देना इकरार करना है। हमारी ठेकेदारी, हमारे कारोबार को कलाम के लिए बंद कर देना खुदावंद के लिए इकरार करना है। मुझे पता है कई लोग, एक दफा मैंने किसी से कहा कि यार कारोबार को एक दिन के लिए अगर तुम आज अगर तू काम में नहीं जाएगा तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन खुदा को जा। उन्हें मैंने क्या भाई साहब का नहीं पता कार किवें चल जाए। जिदों ने मैंने यह गल कही तो मैं सोची पै गया। मैं क्या मैं बड़े प्यार से अपने वीर को क्या मैं क्या भरावा मैनू खिदमत करदे 4 साल होए,
उस तो पहले मैं भी थैला पा के बिजली का काम करना चाहता था, लेकिन मैं खुदा का काम टाइम किसी ने नहीं दिया। और आपको एक और बात बताता जाऊँ, या मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई, कि जब मेरी शादी हुई उससे पहले मैं चर्च जाता था, मेरी मिसेस भी रेगुलर थी। शादी के बाद हम दोनों मियाँ बीवी समझ लेंगे चर्च जाते ही नहीं थे, साल में कभी 1 या 2 दफा। और अब हम दोनों मियाँ बीवी हैं कि चर्च खोल दे भी असी हैं। मैनू अज तक स्वाए नवीन भाई ने, मैनू अज तक 2 दफा भाई शौकत और उसके बाद भाई नवीन, और कोई आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे आके कहा हो कि भाई साहब इबादत का टाइम हो गया, सुनते हो उठ जाओ। बल्कि आज भी किसी भी चर्च के अंदर इंज नहीं हो रहा। आज भी पादरी उठान दे, आज भी पादरी कह दे। क्यों? क्योंकि पादरी इकरार करी जा रहे हैं और फिर कहने हैं पादरी को गड्डी आ गया। ऐसे ही है ना, पादरी साहब पता नहीं केड़े गोरे को घेरते हैं, तुसी भी घेर रहे हो। उन्हें जेड़े गोरे को घेरिया वो पूरी दुनिया को रोटी खवानी चाहता है। वो बियाबाना च मन बरसाना चाहता है। वो टोकरे चुकदा है ते भर के थल्ले ला देता है। वो 5-5 हज़ार इंज रोटी खवांदा है जिवें पहले तो ही पक्की सी। पादरी ने उस गोरे को ला लिया। दुनिया में आप कभी कैसे करके देखें, कई जगह पर ऐसी जगहें हैं जहां पर पंजाबी चिट्टे अनपढ़ बच्चे सामने आके बैठे हैं। इधर आओ, चिट्टे अनपढ़ भी खुदा ने ऐसा इस्तेमाल किया कि आज गड्डियां कारां दा मालिक हो गया। कभी फील किया ये क्या हो गया? क्योंकि खुदावंद अपने बंदियां चो बंदा लब ले। आप में से कई सोच लो यार मैं इतनी शरारतां करता, मैं भी कभी पादरी बना होता है ना, यार मैं इतनी जूता लाना, यार मैं भी कभी पादरी बना। वो नहीं, मेरे को तो पादरी पहले ही जान छुड़ा देगा। मैं तो पादरी ने सवाल करना तो पादरी को तप जाते हैं। ये अल्फाज पता किसके हैं? मेरे खुद के। मैं कहता हूँ मुझे किसी ने एक दफा मुझे याद है, किसी ने कहा कि ऐ ना हो जिन्नियां तू गल्लां करना पादरी बन जाए, तो मैं उन्होंने कहा पादरी वाले खाता मेरी किताबां च नहीं है, क्योंकि मैं जो कर रहा वा जिवें मैं बदतमीजी कर देना, मैं लड़ पैना, गाल काट देना, मजाक कर देना, मैं नहीं बनता। पर मैनू नहीं सी पता कि मेरी यकीन कितने, मैं नहीं जानना सा कि मेरा ज्यादा बोलना खुदा मैनू कितने ले आया। लेकिन एक चीज मेरे बड़ी खास है, मैंने कभी खुदा का इनकार नहीं किया था। मैं खास किसी ने बताना तो मुझे बड़ा फख्र होता था, इसको ये बताऊं कि यस आई एम द क्रिश्चियन, हाँ मैं मसीही हूँ। तो शायद मेरे खुदा का मेरी ये आदत पसंद थी, तो आज उसने मुझे इस मुकाम पर खड़ा किया। मुझे कुछ भी नहीं आता बाइबल का। कोई कह सकता है कि वो बाइबल को अच्छी तरह सीख चुका है। इवेंजलिस्ट सुलेमान क्यों अंडरस्टैंड कैसे है, इंक्लूडिंग दैट के हमारे सीनियर, हमारे टीचर ब्रदर खुरम, क्या हम कह सकते हैं सर कि हम बाइबल को पूरा सीख चुके हैं? नो वन सेज, क्योंकि बाइबल हर पल पर हमें एक नया भेद खोल के देती है, और वो भेद हमारी जिंदगी का है। बाहर को किसने देखा है? बाहर को किसने देखा है जब तक कि आप अपना अंदर साफ नहीं कर सकते। और अंदर को ही वो कहता है कि ये मेरा मकदस है, और मकदस जगह जगह पे कहता है मैं ब्याह पे जाना है आज चर्च नहीं, खुदा का इनकार, मैं आज काम पे जाना है मैं आज चर्च नहीं, खुदा का इनकार, मेरे घर आज खुशी है खुदा का इनकार, मेरे घर फौतगी है खुदा का इनकार, मेरे घर आज जी आने ने मेहमान आने ने खुदा का इनकार। आप यकीन करें हम इतनी दफा इनकार करते हैं, फिर खुदा हमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि वो चाहता है कि जब तक आपकी हर एक की जिंदगी है इनकार नहीं, इकरार करते रहो कि जब आसमान पर जाओ तो वो आपका इकरार करे, इनकार नहीं।
मत्ती की अंजील 10 बाब उसकी 32 से 33 आयत कहते हैं इनकार नहीं करना, नहीं तो मैं भी उनसे इनकार करता। क्योंकि अगर मैं आज यहाँ पर आप जितने सब बैठे हो, आप सब कहें कि भाई साहब मैं आपसे बड़ा बड़ा प्यार करता हूँ या करती हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे लिए रिस्पेक्ट की जगह है, और मैं वहाँ पर मुकादा रिस्पेक्ट, चल जा ठीक है ओके बाय, चल पुत्र इबादत में, तो क्या आप ऐसे दोबारा अल्फाज बोलोगे? नहीं, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए शायद आ जाओ, या वो ही नहीं, वो भी छाट। मेरे चर्च में कई बार मैं स्ट्रिक्ट हो जाता, दोस्ती मोहब्बत प्यार मजाक हम सब कुछ करते हैं। ये नहीं मैं बोल रहा कि मैं बहुत पक्का हूँ, मैं बड़े मजाक करता हूँ अपनी टीम के साथ, हंसता हूँ, सारा बेटी है इसके साथ साथ प्यार करता हूँ, सुलेमान भाई हैं इनसे, इवेंजलिस्ट सैम से, नवीद से, इनके साथ मैं लड़ भी पड़ता हूँ, डांट भी देता हूँ, लेकिन सिर्फ डांट वक्ती तौर की होती है उस वक्त, उसके बाद मैं वैसे ही इनके साथ फिर से हो जाता हूँ। मेरी डांट इसलिए होती है कि हमें कोई उंगली ना करे कि ये खुदा का खादम किस तरह का है, ये क्या अपने आप में खुदा का खादम कहेगा। लेकिन मैं एक चीज भी और खास बाइबल के 10 अहकामात में दूसरा हुक्म वो कहता है कि खुदावंद का नाम बेफायदा ना लो। वाज की किताब कहता है हर चीज का एक वक्त जमीन पर है, हर काम का जो जमीन पर होने का। शायद लफ्ज आगे पीछे हो गए, मुझे खुदावंद माफ करना, मतलब मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ कि वाज की किताब उसका 3रा बाब में लिखा है कि जमीन पर हर काम का एक वक्त है। आज कुछ खादमीन कभी कभी ज्यादा ही नाम ले लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि मैं पागल हूँ, और बाइबल कहती है बेफायदा उसका नाम ना लो। हम गलत भी कहीं हो जाते हैं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, खादमीन की जितने सुन रहे हैं मुझे उनमें से भी किसी की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो भी खुद को चेंज करें कि बेफायदा उसका नाम ना लें, वो भी गलत है। हमें बहुत सी चीज़ें सीखनी, हमारा उठना बैठना उसके कलाम के मुताबिक होना चाहिए कि हमें देखने वाला समझे कि ये खुदा का खादम है। ये नहीं कि हमारा दिखावा हो, सिर्फ दिखावे के खादम नहीं बनना, अंदर से खादम बनना शुरू करो, नौकर बनना शुरू करो। गड्डी लैन तो बाद किसी को गड्डी का रोब नहीं बहाना, बंगला लैन तो बाद किसी को बंगले का रोब नहीं बहाना, क्योंकि जो इतने काम करोगे तो खुदा का इनकार कर दोगे। हमें खुदावंद का इकरार करना है, और खुदावंद कहता है जो खुदावंद में है उसको झुकना पड़ेगा, उसको टूटना पड़ेगा, उसको उसकी गर्दन में सरिया नहीं बल्कि और ज्यादा नीचे होने की जरूरत है ताकि वो खुदावंद के साथ जुड़ा रहे। हमें खुदावंद का क्या नहीं करना, कौन कौन सो रहे हैं, हमें खुदावंद का क्या नहीं करना, और हमें खुदावंद का नाम, हमें खुदावंद के साथ जुड़ने और मोहब्बत की जरूरत है, क्योंकि जब आप यहाँ पे इनकार करोगे तो आसमान पर भी आपका इनकार पक्का होगा। ये मैंने नहीं कहा। मत्ती की अंजील उसका 10 बाब उसकी 32 से 33 आयत लास्ट टाइम पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। पर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी आसमान, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। आदमी हम लोग दुनिया के कामों से इनकार और खुदा का इकरार, जो खुदा का वक्त दिया है वो खुदा का है। फिर वो कहते हैं मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। जी ठीक है, मैं इस दिन काम के बाद मेरा चर्च सी, लेकिन वो कोई गल नहीं, ताड़े काम का बड़ा लोड है, ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा। खुदा का इनकार और काम को इकरार, तो आसमान पर खुदा भी आपका इनकार करेगा। हाँ जी ठीक है, 12 बजे का टाइम है जज का, ते असी आ जाएंगे, टाइम नाल आ जाएंगे, कोई फिक्र नहीं। हमारी फैमिलीज में से कुछ फैमिलीज ऐसे हैं जो मुझसे नाराज हैं, हम दोनों मियां बीवी से, और मेरे ससुराल में से। क्यों है? क्योंकि उन्होंने इबादत के दिन मुझे हमें इनवाइट किया, उनके बच्चों की सालगिरह थी,
उन्होंने हमें इबादत के दिन इनवाइट किया, मंगल के दिन। और मंगल की इबादत हमारी रात को 10:30-11 बज गए उस दिन इबादत को। रात को 10:30-11 बजे हम किसके घर में क्या लेने जाते हैं, और घर भी वो सदर से भी हम नहीं गए। वो नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? कि शायद ये जानबूझ के नहीं आए। लेकिन मुझे दुनियावी रिश्तों को मुझे संभालना आता है। मैं जिस दिन उनके घर जाऊंगा माफी मांगूंगा, जब भी पाऊंगा प्यार कराना, छोटे बहन भरा सब मान जाएंगे, लेकिन खुदा से इनकार नहीं करूंगा। आप भी इस बात को याद रखें, कोई आपको दुनिया में छोड़ेगा नहीं अगर आप खुदा के साथ जुड़ेंगे, बल्कि वो और मजबूत हो जाएगा। सो खुदा को अपना आप देना शुरू करें, इनकार नहीं बल्कि इकरार करना शुरू करें। पाक कलाम का, जिंदा पाक कलाम का आप सबकी जिंदगी में पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। खुदा का शुक्र। हम सब खुदा के हुजूर खड़े होंगे। आज हम एक प्रेस्टिज में आगे बढ़ेंगे और टीम के साथ मिलकर प्रेस्टिज करेंगे, और इसी दिन दौरान हम अपने हल्के नजराने खुदा के हुजूर रखेंगे। कलाम में लिखा है, खुदावंद खुशी से देने वाले को खुशी से कबूल करता है। और हमारे पास तो अपना कुछ भी दिया हुआ, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। सब कुछ हमें खुदावंद जिंदा यीशु नाज़ ने हमें अता किया है। तो क्यों ना दिल खोल के उसके लिए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे इसी दौरान। प्रेज हालेलुया हालेलुया। दो दुमड़ियां दितिया ने, अब अपनी आंखों को बंद दितिया ने दिल देना, आंखें बंद करें। दिल न दे हालेलुया प्रेज हालेलुया। ओ जुतबा कमाल, हो जुतबा कमाल। दो दुमड़ियां दितिया ने, देवा दितिया ने दिल देना। दो दुमड़ियां दितिया ने, देवा दितिया ने दिल देना। दिल न दे हथियार, हो जुतबा कमाल, हो जुतबा कमाल। दो दुमड़ियां दितिया ने, देवा दितिया ने दिल देना। दो दुमड़ियां दितिया ने, देवा दितिया ने दिल देना। दिल न दे हथियार, हो जुतबा कमाल, हो जुतबा कमाल। दो दुमड़ियां दितिया ने, देवा दितिया ने दिल देना। देवा जदों हथिया ना सोच विच पैना, देवा जदों हथिया ना सोच विच पैना। ना फिरो ना पाके तुसी ऊंची कहना, ना फिरो ना पाके तुसी ऊंची कहना। हालेलुया कहना। मेरा सब तो ज्यादा, मेरा सब तो ज्यादा मैं तो भर दिता था। दिल न दे हथियार, हो जुतबा कमाल, हो जुतबा कमाल। दो दुमड़ियां दितिया ने, देवा दितिया ने दिल देना। देवा दितिया ने दिल देना। देवा दितिया ने दिल देना। ऐ कुदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। ऐ खुदावंद तू यहाँ मौजूद है। तेरे कलाम में लिखा है कि खुदा की जमात में खुदावंद मौजूद है। खुदावंद आप यहाँ मौजूद हैं, आपकी हजूरी यहाँ मौजूद है। खुदावंद आपने जिन घरानों को दिया उन्होंने तेरे दिए में से दिया। खुदावंद इन घरानों को बरकत देना, इन घरानों में हमेशा तेरा फजल बना रहे। इसी तरह खुदावंद हाजिर जमात के हर एक फर्द के लिए दुआ करते हैं।
खुदावंद इनको रूह और सच्चाई से बनाना, ये कभी तेरा इनकार ना करे बल्कि हमेशा तेरे कलाम और तेरे नाम के लिए इकरार के लिए तैयार है। खुदावंद ना गुर्बत में तेरा इनकार करे ना अमीरी में, बल्कि खुदावंद मुसीबत में भी तेरा इनकार ना करे, क्योंकि खुदावंद जिंदा आसमानी बाप तू वो है जो गुर्बत में साथ खड़ा हो तो गुर्बत को अमीरी में बदल देता है, मुसीबत को मोहब्बत और शफकत में बदल देता है। खुदावंद दुश्मन को भी दोस्त बना देता है। अय खुदावंद हम आज तेरा इकरार करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि तू ही जिंदा खुदा हम सबको बचाने के लिए। अय खुदावंद अपना फजल वाला हाथ बड़ा बरकत दे कि हम तेरे जलाल तेरी मोहब्बत और तेरी मामूरी से भरे हैं। अय खुदावंद सबको अपने कभी हाथ से बचा और मोहब्बत से बना, इसी यीशु के नाम में आमीन। हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और खुदावंद की सिखाई दुआ में कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाक रूह का फजल, पाक रूह की रफ़ाक़त और शरकत अब से लेकर हमेशा तक हाज़िर जमात के साथ, कुल कलीसिया के साथ और खुदावंद ऐसे लोगों के साथ जो हमेशा तेरा इकरार करते हैं और जिनसे गलती से भी या सोच से भी तेरा इनकार हुआ, खुदावंद उनको माफ करना ताकि वो तेरे इकरार और तेरी मोहब्बत के हकदार हो, मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन आमीन। इबादत हो चुकी, हम सब सलाम।